अपने काम खींचना सीख जाते हैं, उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। समस्या आएगी भी तो वो हैंडल कर लेंगे आराम से। एंड रिलैक्स। जब भी हम शरीर के किसी अंग पर ध्यान रखते हुए सांस लेते हैं तो प्राण शक्ति का फ्लो उस एरिया में होता है, उस अंग के पास होता है ना। और अगर कोई मरम्मत की जरूरत है, कोई टूट फूट की जरूरत है, तो कोई टूट फूट हुई हुई है तो उसकी मरम्मत उस प्राण शक्ति से होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योग। जब भी आप ध्यान रख के सांस लोगे तो उस एरिया को ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपको दिन में कोई दिक्कत है, कोई दर्द है, कोई पेन है, या कोई असहजता महसूस हो रही है शरीर के किसी हिस्से में, तो आप आंखें बंद करके 10-12 सांस लीजिए वहां ध्यान रख के। आप देखना उस एरिया को प्राण शक्ति मिलेगी और वो अपने आप को ठीक कर लेगा। दिस इज वेरी इफेक्टिव फार्मूला टू क्योर आवर बॉडी। अपनी बॉडी को ठीक करने का बहुत प्रभावी मंत्र है ये, बिना किसी दवा के, बिना किसी उसके। हीलिंग थेरेपी बोलते हैं इसको, है ना। दिस इज हीलिंग थेरेपी। अपनी कॉन्शियसनेस हमारी खुद की मरम्मत करती है, खुद का ध्यान करती है। उसका अपने शरीर पे कंट्रोल होता है, उसका सारे जगत पर कंट्रोल होता है। अपने शरीर पर नियंत्रण करते करते सब चीज संभलने लगती है। पारसमणि रूपी मंत्र चलता रहे, अपने मन में चलाते रहो उसको। थोड़ी देर के लिए मन में अगर कोई भी चिंता चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, उसको छोड़ देना है। उसको गुरु दरबार को समर्पित कर देना है। जैसा ईश्वर करेगा वैसा हमें स्वीकार है, हम उसकी मर्जी से चलेंगे। रीढ़ की हड्डी जिनकी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, उनकी जीवन रेखा बहुत मजबूत होती है। दिन में भी आप क्या करेंगे, अपना कोई भी काम कर रहे हो, आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान ले जाएंगे और रीढ़ की हड्डी को हल्का सा सीधा रख के हर काम करेंगे, है ना। अपने पोस्चर को अच्छा रखना होता है। जब हम रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा रखते हैं तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंदर के अंग हैं, उनको एक स्पेस मिलता है पूरी तरह, तो उससे वो अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। अगर हम ऐसे थोड़ा सा ढीला होके बैठ जाएंगे तो अंदर के अंगों पर एक प्रेशर आता है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। थोड़ा रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। और इस पोस्चर का हम दिन में भी ध्यान रखेंगे। अगर आप चलते हैं, बैठते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठिए, अच्छे से बैठिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस की भी, आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी महसूस होगी। अभी देखो, आप करके देखो, ऐसे ऐसे ढीले से बैठो, जरा ढीला ढीला छोड़ दो बॉडी को, रीढ़ की हड्डी को मुड़ने दो। अब सीधा करो, देखो कॉन्फिडेंस में अंतर आ जाता है कि नहीं आ जाता।